आज का जो विषय है वो है डर के ऊपर है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अल्पेश सर सही बोल रहे हैं कि अ, जब मैंने इस टॉपिक को देखा तो मन हुआ कि यस आई शुड शेयर विद दिस यू। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि डर क्या है। सबसे पहला है व्हाट इज फियर। तो डर की व्याख्या क्या है, डर का डेफिनेशन क्या है। तो डर की जो व्याख्या है उसको समझते हैं कि फियर इज ए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इनएबिलिटी टू फर्स्ट ट्रैवल इनसाइड। एक एक लाइन को समझने की कोशिश कीजिए कि फियर इज ए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इनएबिलिटी टू फर्स्ट ट्रैवल इनसाइड। अंदर से जो है ट्रैवल नहीं कर पाना, एंड देन आउटसाइड, इसके बाद बाहर। टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर, किस चीज के लिए वो अंदर से बाहर ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर, उन चीजों को जो अभी तक खोजी नहीं गई है, उन चीजों को देखना जो अभी तक देखी नहीं गई है। ठीक है। डू द नेवर डन, ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं किया है। एक्सपीरियंस द नेवर एक्सपीरियंस, उन चीजों का एक्सपीरियंस करना जो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अवेलेबल टुडे, इसका कारण है कि हमारे पास एक और सिक्योरिटी अवेलेबल है, और भविष्य की गारंटी। इस लाइनों को एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझे तो हमें जीवन में बहुत सारी चीजों से डर लगता है। फर्स्ट यू हैव टू ट्रैवल इनसाइड, पहले आपको अंदर से ट्रैवल करना है। यू हैव टू कन्विंस फर्स्ट योर सेल्फ, देन आउट। पहले खुद को कन्विंस करना पड़ता है, फिर बाहर। ठीक है। फिजिकल एबिलिटी मीन्स लाइक स्पीक टू पीपल, कि भाई मैं लोगों से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लोगों को मिल ही नहीं पा रहा हूँ। जब मैं किसी को प्लान दिखाने का बारे में सोचता हूँ या किसी को अप्रोच करने के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में हजारों डर आ जाते हैं। या मुझे कभी स्टेज पे बुलाया या मॉर्निंग स्कूल में मुझे होस्टिंग के बारे में अगर बोलने की, अगर मैं किसी को अभी फोन कर दूं कि कल आपका होस्टिंग है, तो उनके शरीर में एक सनसनी सी दौड़ जाएगी और वो डर जाएंगे। ठीक है। तो फिजिकल इनएबिलिटी उसको बोलते हैं। ठीक है, मेंटली और फिजिकली। ठीक है। तो फर्स्ट हमें खुद को कन्विंस करना पड़ता है। ये बिजनेस ये नहीं है कि आप क्या बोलते हो, ये बिजनेस है। जब आप बोलते हो तो आपको भरोसा है, जो आप पे आप जो बोल रहे हो वो भरोसा आपको अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है। मैनी पीपल आर बिजी टू मेक यू फियरफुल, आपको डराने के लिए सभी लोग बिजी है। ठीक है, आपको डराने के लिए सभी लोग बिजी है। आपको बैंक वाले डराते हैं कि भाई आपका बैंक जल्दी से केवाईसी करो, नहीं तो मैं आपका अकाउंट लॉक कर दूंगा, और आप एकदम टेंशन में घूमते रहते हो कि बैंक जाना है, बैंक जाना है, बैंक से कोई मैसेज आ गया। ठीक है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर कोई मैसेज आ जाए, या डर रहता है कि पता नहीं कल सुबह क्या नया कायदा आ जाएगा, तो गवर्नमेंट डराती है। न्यूज़पेपर वाले लोग डराते हैं, सुबह खोलते ही न्यूज़पेपर तो है ही, मतलब न्यूज़पेपर में शायद ही अच्छी खबर हो, नहीं तो न्यूज़पेपर ज्यादा चलेगा नहीं। इसलिए उनको तो ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ जो है नेगेटिव न्यूज है। मीडिया आपको डराता है, हर रोज सुबह आपको एक नई लिंक आ जाती है, हर सेकंड में आपको नया वीडियो आ जाता है, और आपको डर खड़ा हो जाता है। आपके सगे वाले आपको डराते हैं, आपके मित्र आपको डराते हैं, आपके सप्लायर, आपका मार्केट, आपका पेरेंट्स, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका मतलब धर्म गुरु। ठीक है। एक्चुअली धर्म गुरु जो होता है ना, वो तो एक धर्म का मतलब संदेश वाहक है। तो भगवान भी डरने की चीज नहीं है, वो तो प्यार की चीज है। राइट। तो जब हम डरते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं, लेकिन ज्यादातर धर्म गुरु को जब हम मिलते हैं तो उनका मेन काम है हमारे डर को भगाना, और हमारे मन में शक्ति का एहसास करवाना कि ईश्वरीय शक्ति है, चिंता मत कर, वो तेरे रास्ता निकालेंगे। बजाय उनको हम मिलते हैं तो डर ही जाते हैं। ठीक है।
पता नहीं क्या ऐसा डराते हैं वो। तो फैमिली फैमिली वाले डराते हैं, मीडिया, ये सभी लोग आपको कहीं ना कहीं किन कुछ चीजों से डराते होंगे, या डरा रहे हैं, या डराने वाले होंगे। ठीक है, लेकिन ये चलेगा जरूर। ठीक है, वाई दे डू दिस। अच्छा, ऐसा वो लोग क्यों करते हैं, उनको उनमें क्या मजा आता है? वो इसलिए मजा आता है, टू कीप लाइफ सिंपल एंड ऑर्डिनरी। वो चाहते हैं कि आपका जीवन एकदम सादा रहे, उसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होनी चाहिए। हमारी चाल में तू जिया है, और हमारी चाल में ही तू मर जाए। कहीं तू ज्यादा कामयाब हो गया तो ये चाल छोड़ के चला जाएगा और नई बस्ती में चला जाएगा। ठीक है, टू स्टॉप द न्यू चेंजेस। वो कोई बदलाव आने वाला है, ठीक है, उससे उनको इसके कारण वो लोग, ये डर है उनके मन में। ओके, दे कैन नॉट डू दिस। अच्छा, ये सबसे बड़ा कारण है कि भाई वो लोग खुद कर नहीं सकते, इसलिए उनको लगता है कि दूसरा भी नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कर पा रहा हूं ना, इसलिए आपसे तो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है ये काम। दे कैन नॉट टॉलरेट योर चेंज। आप में जो बदलाव आया है, उस बदलाव को वो सहन नहीं कर पाते। आपने आप जो थे जैसे मैं डेली अगर रूटीन कपड़े पहनता हूँ तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर कल से मैं रोज बढ़िया कपड़े पहन के घर से निकलने लगा, तो चार पांच लोग तो पूछेंगे ही, "ए, इसको क्या हो गया है आजकल, ये कहीं शादी में जाओ, तो कहीं शादी में जा रहे हैं।" ठीक है, तो ऐसा कोई भी बदलाव अगर आप में आ रहा है, तो वो उनको पसंद नहीं है। ठीक है, दे आर बेनिफिटेड। वो आपको इसलिए डरा रहे हैं कि उनको कोई लाभ है पीछे। ये जो कारण है जिसके कारण वो लोग लगे पड़े हैं आपको डराने के लिए। ठीक है, और फियर और फ्रीडम, ये दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, इफ यू वांट फ्रीडम देन हैंडल फियर। अगर आपको जिंदगी में आजादी चाहिए, अगर आपको किसी भी किस्म की आजादी चाहिए, किसी भी किस्म की फाइनेंशियल आजादी चाहिए, आपको टाइम आजादी चाहिए, फैसले लेने की आजादी चाहिए, तो याद रखो, आपको डर को हैंडल करना सीखना होगा। और डर तो आएगा, डर आएगा, लेकिन आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो व्हाट दे थॉट अस, कि हमें वो क्या सिखाते हैं। ठीक है, वी आर नॉट स्किलफुल इनफ, कि वो हमें सिखाता है कि हम ज्यादा स्किलफुल नहीं है। ठीक है, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर। जो हम अभी जो ब्लैक लिस्ट अभी मैंने दिखाया था, वो हमें डराते हैं। तो कौन सी लाइनों का इस्तेमाल करते हैं? पहला, कि भाई तुमको भी बोलना नहीं आता है, तुम्हारे में भी वो काबिलियत नहीं है कि तू इस खेल में जिंदगी में कामयाब हो सकता है, अभी इतना स्किलफुल नहीं है तू। डोंट टॉक टू स्ट्रेंज, अजनबियों से बात नहीं करने का ज्यादा। सी यू आर गर्ल, यू कैन नॉट डू दिस। तू तू एक लड़की है, तू एक औरत है, तेरे बस का नहीं है। डोंट डू एनी न्यू थिंग, जिंदगी में कुछ नया मत करो। जो चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है, वो करते रहे ना। क्यों तू नया नया बीच में शुरू करता रहता है? डोंट टॉक टू मच, रिस्क, मतलब लाइफ में ज्यादा रिस्क नहीं लेने का। ऑलवेज प्ले, हमेशा सेफ खेलो। राइट नाउ वी आर नॉट रेडी, अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी वो समय नहीं आया है हमारा, अभी तेरा टाइम खराब चल रहा है। वी आर पुअर, डोंट सी बिग ड्रीम। हम लोग गरीब है, बड़े सपने नहीं देखना चाहिए। ध्यान रखना भाई, ये डायलॉग बहुत डेंजर है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, डोंट डू मोर मिस्टेक्स, ज्यादा गलतियां मत करो। ये हमें वो लोग डायलॉग बोलते हैं और डराते हैं। ठीक है, एक फिल्म है लेकिन ये चलेगी नहीं यहाँ पे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। वी अफ्रेड बाय, हम लोग डरते हैं। हमें किन चीजों से डर लगता है, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। कि भाई हमें डर लगता है रिजेक्शन से, कि कहीं मैं किसी को बात करूं और कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा तो। रिजेक्शन से हमेशा डर लगता है। ठीक है, फियर ऑफ स्टेज, हमें डर लगता है स्टेज पे जाने के लिए, स्टेज पे जाने के लिए डर लगता है। हमें डर लगता है फेल हो जाएंगे, कहीं फेल हो गया तो अभी कहाँ तू सक्सेस होके बैठा हुआ है, तो तू डर रहा है। ठीक है, फियर ऑफ स्टेज, तो स्टेज पे जाने के लिए बहुत डर लगता है। फियर ऑफ सक्सेस, अच्छा कई लोगों को तो इसका भी डर है कि कहीं गलती से मैं एक्चुअली में सक्सेस ना हो जाऊं। रोज भगवान को तो प्रार्थना करता ही है, लेकिन एक्चुअली अगर अगर उसको बोला जाए कि तू सक्सेस हो गया है,
तो वो डर जाएगा। ठीक है, कई मतलब सक्सेस का भी डर होता है, फेलियर का नहीं। फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। चीटेड, कहीं मुझे कोई चीटिंग ना कर ले, मेरे साथ कोई चीटिंग ना हो जाए। फियर ऑफ लूजिंग मनी, पैसे गंवाने का डर। फियर ऑफ नॉट एबल टू बिल्ड ए नेटवर्क, हम बिजनेस नेटवर्क नहीं बना पाए तो। फियर ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, अगर मैं इस बिजनेस को न समझ पाया तो, मैं लोगों से बात नहीं कर पाया तो। फियर ऑफ नॉट टॉकिंग टू पीपल, मैं लोगों से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। फियर ऑफ नॉट एबल टू डू सेल्स, अगर मैं सेल्स नहीं कर पाया तो, सेल्स ही नहीं कर पाया, बात तो किया। फियर ऑफ नॉट एबल टू डुप्लीकेट, अगर मैं टीम नहीं बना पाया, डुप्लीकेट नहीं कर पाया लोगों को तो, ये डर है सारा। ठीक है। फियर ऑफ नॉट गेटिंग हेल्प, कि मुझे हेल्प नहीं मिली, मुझे कोई किसी ने हेल्प ही नहीं किया तो सर, काम तो चालू कर दिया, इधर कौन हेल्प करेगा मुझे। फियर ऑफ नॉट कमिंग पीपल इन सेमिनार, कि मैं सेमिनार में, अगर मेरी टीम सेमिनार तक नहीं पहुंची, मॉर्निंग स्कूल तक नहीं पहुंची तो सर, मैं अकेली आती रही तो। फियर ऑफ कंपनी, कभी कभी हमसे भी डर लगता है, फियर ऑफ कंपनी से, कहीं कुछ नया ना आ जाए, ये डर होता है। फियर ऑफ इनकम टैक्स, कि कहीं इनकम टैक्स की नोटिस ना आ जाए। ठीक है। हमें डर लगता है फियर ऑफ गॉड, भगवान से भी डर लगता है हमें। ठीक है। फियर ऑफ वाइफ, वाइफ से भी डर लगता है, बहुत डर लगता है कुछ लोगों को। ठीक है। फियर ऑफ एक्सीडेंट, कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। ये कितने किस्म के डर के साथ हम लोग जीवन जीते हैं, ये बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है कुछ। फियर ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है। फियर ऑफ अननोन वर्ल्ड, ऐसी दुनिया में एंट्री करना जहां मुझे पता ही नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल नया है, मैंने ये काम जिंदगी में कभी किया नहीं, लेकिन पहली बार ऐसे काम में हाथ डाला है जिस काम के बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है, उसका डर है मुझे। ठीक है। फियर ऑफ न्यू फ्रेंडशिप, मैंने किसी के साथ नया दोस्ती किया है, नई दुनिया के साथ मैंने काम, तो वहां भी एक डर रहता है। फियर ऑफ बैड वर्ड फ्रॉम अदर्स, कि कहीं कोई मुझे गलत शब्द न सुना दे। फियर ऑफ फियर इन प्लेन, कई लोगों को प्लेन में भी डर लगता है। जब पहली बार प्लेन में बैठते हैं तो भाई साहब, वो जो 5 बार, जो फर्स्ट 5 टाइम्स जो बैठता है, तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। ठीक है। फर्स्ट टाइम जब प्लेन में बैठता है, तो खास करके जब प्लेन टेक ऑफ करता है और लैंडिंग करता है, तब वो चेहरे देखने वाले होते हैं। और अगर गलती से, अगर पायलट ये बोल दे कि तकनीकी खराब से हम प्लेन नीचे वापस लेके आ रहे हैं, तब तक तो बस आत्मा से परमात्मा का ही मिलन होता है। ठीक है। फियर ऑफ फेल इन एग्जाम। ठीक है। एग्जाम में फेल होने का डर तो इतना खतरनाक होता है कि एग्जाम खत्म हो गए, ग्रेजुएशन हो गए, तब पर भी लगभग 10-20 साल तक सपने आते रहते हैं कि आज मेरा पेपर छूट गया, मैं जा नहीं पाया। तो ऐसे ऐसे डर मन में रहते हैं, ये बस मैं लिख नहीं पाया, टीचर ने मेरा सप्लीमेंट खींच के ले लिया, ये डर हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से हमें डर लगता है। फियर ऑफ एनीथिंग हैपन प्रोडक्ट साइड इफेक्ट, कई प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए, ये हमें डर होता है। फियर ऑफ नॉट डूइंग वर्क, काम नहीं कर रहे, कि सबको, किसी को नहीं पता है, लेकिन खुद को तो मालूम है ना, कि भाई साहब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं रोज के 2 प्लान भी नहीं कर रहा हूँ, बातें बड़ी बड़ी कर रहा हूँ, सपने बड़े बड़े हैं, लेकिन अंदर से डर तो है, क्योंकि खा इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट कहाँ से आएगा। ठीक है। फियर ऑफ फैमिली, तो फैमिली से भी डर लगता है। फियर ऑफ सोसाइटी, 4 लोग क्या बातें करेंगे, हालांकि वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन से 4 लोग हैं, लेकिन डायलॉग है कि वो 4 लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे। उन 4 की हमें इतनी चिंता है कि जीवन के कई सारे काम हम 4 लोगों के भरोसे छोड़ देते हैं, और वो 4 लोग ही आपके जीवन को रोक के बैठे हैं, वो 4 के भरोसे ही आप लोग जीते हो। ठीक है। फियर ऑफ एक्सपेंस, खर्चे का डर भी बहुत होता है हमें, खर्चे का कहीं ज्यादा खर्चा ना हो जाए, तो ये डर हमें हमको होता है। फियर ऑफ लूजिंग वैल्यू इफ कोवर्कर गेट मोर, कहीं मेरी टीम वाले मुझसे आगे ना निकल जाए, एज ए सीनियर के नाते भी आपको ये डर भी होता है कि कहीं मैं पीछे ना हो जाऊं, मेरी टीम आगे निकल गई तो। फियर ऑफ नॉट बिकम गुड फादर मदर एंड ब्रदर, कहीं मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया, कहीं मैं अच्छी माता नहीं बन पाई, या कहीं मैं अच्छा भाई नहीं बन पाया तो। फियर ऑफ लूजिंग टीम, कि कहीं मेरी टीम मुझे छोड़ के चली गई तो, ये भी एक डर होता है। ठीक है। सस्पेंड फ्रॉम जॉब, मैं अगर जॉब से मुझे सस्पेंड कर दिया, मेरा पार्लर बंद हो गया तो, मेरे कस्टमर नहीं आए तो, ये ऐसे डर आपको भी होंगे।
विल नॉट गेट न्यू जॉब, ठीक है, मुझे नया काम नहीं मिला तो, मेरी इनकम शुरू नहीं हुई तो, ट्रैवल एट अननोन प्लेस, ऐसी जगह पे जाना जहां पे मैं पहले जिंदगी में कभी नहीं गया हूँ, बदलाव का डर, चैलेंजेस, कोई 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 समस्या आ गई तो चैलेंजेस आ गई, ठीक है, स्टार्टिंग न्यू, कि भाई कुछ भी नया करना हो तो डर लगता है, टॉक टू स्ट्रेंज, अजनबियों से बात करने में भी डर लगता है। तो ये सारे डर जो है हमारे जीवन में कंटिन्यूस चलते रहते हैं, ठीक है। फियर ऑफ अननोन, वी आर नॉट रेडी राइट नाउ, अभी अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ सर, अभी मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, अचानक से कहाँ से आ गया ये, ठीक है। डोंट ट्रस्ट ऑन स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पे बात मत करो। रिक्रूट रिक्रूट बेस्ड लीडर, हमें अच्छे लीडर रिक्रूट करने में डर लगता है, जो हमसे ज्यादा होशियार है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा स्ट्रांग नेटवर्क है, हमसे कई गुना ब्यूटीफुल हैंडसम दिखते हैं, और उनको बात करनी हो हमारे बिजनेस के बारे में तो हमें सांप सूंघ जाता है, और हमें हमें बहुत सारा डर लगता है कि नहीं नहीं, ये तो हमारे गुरु है सर, तो गुरु की अगर भूख नहीं लगती क्या, क्या गुरु इंसान नहीं है, क्या गुरु के खून में पीला खून दौड़ रहा है, गुरु को भी पैसा चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना गुरु को भी चाहिए, ठीक है। तो हमें अच्छे लोगों को लाने में हमें डर लगता है। इफ आई स्टॉप वर्क बिजनेस, अगर मैं काम बंद कर दूंगा तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा। यूजिंग टेक्नोलॉजी, मैंने कभी एआई का यूज नहीं किया, व्हाट्सएप में एआई टेक्नोलॉजी आ गई सर, मैंने वो कभी यूज नहीं की, एआई क्या, कहीं वो मेरा कुछ चुरा ना ले, कहीं जैसे मोबाइल पहली बार आया तो लोग डरते थे इसको यूज करने में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत लोग डरते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब मेरा कंप्यूटर क्लास चल रहा था, तो मतलब स्टूडेंट इतने डरते थे, जब नए नया, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो मुझे उनको बताना पड़ा, देखो भाई साहब तुम्हें चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा ना, मैं इसको ठीक कर दूंगा, अंदर से कोई इंसान बाहर नहीं आएगा और तुम्हें कोई झापड़ नहीं मारेगा, तुम चिंता मत करो। वो कंप्यूटर से इतना डरते थे कि जैसे अंदर से कोई राक्षस आएगा उसको खा जाएगा। तो मुझे शुरुआत के कुछ दिनों तक तो उसकी वो डर निकालने के लिए ही चला जाता था। यूज टेक्नोलॉजी, अप्लायंस, कई बार अप्लायंस का भी डर होता है हमें, बहुत डर होता है, टीम का भी डर होता है। डिस डिस्क्लोज अवर पर्सनल मैटर टू समवन, कहीं मैं अपनी पर्सनल मैटर किसी को डिस्क्लोज करूंगा उसमें डर रहता है कि कहीं वो किसी को ना बता दे मेरे बारे में, ठीक है। मेकिंग स्ट्रेटेजी, हमें गोल देखने में, सपने देखने में डर लगता है हमें, क्योंकि क्योंकि गोल देखा, सपना देखा, तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ जाएगी, और स्ट्रेटेजी तो मैं बनाऊंगा नहीं, मैं खाली सपने देखूंगा, स्ट्रेटेजी के बगैर ही काम करूंगा, मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, तो उसका भी मुझे डर होता है, ठीक है। अदर विल ग्रो ग्रो फास्ट, दूसरी टीम मुझसे जो अभी अभी शुरू हुआ है किसी का टीम, वो कहीं आगे निकल जाएगा तो, और मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरी इज्जत क्या रहेगी, ठीक है, ये भी एक डर होता है, ठीक है। नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ओन ओन लिमिटेशंस, मेरी खुद की लिमिटेशंस के बारे में भी मुझे डर, कि मेरे को पता है कि मेरा लिमिट है। नॉट रेडी टू इम्प्लीमेंटेशन, कि मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं भविष्य को लेकर डर हूं, मैं अकेलापन से भी डर लगता है इंसान को, ठीक है, अकेलापन से भी डर लगता है। और कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है कि आपको लगेगा कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, लेकिन आपको बता दूं कि भीड़ वही खड़ी कर सकता है जो अकेला चलता है, जो अकेला रह सकता है वो एक शक्ति है, ठीक है। और ऐसा समय जरूर आता है जीवन में कि आपको यहाँ से ट्रैवल करना ही पड़ेगा। जो अकेले चलता है वही भीड़ इकट्ठी करता है, जो हमेशा भीड़ के साथ चलता रहता है वो एक भेड़ बन जाता है, भीड़ नहीं रहता, वो भेड़ है, ठीक है। तो खुद मतलब अकेलेपन का डर, नॉट एबल टू डू वेल कम्युनिकेशंस, ठीक है, वो सही ढंग से लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, उसका डर। थिंकिंग बिग, बड़ी सोच नहीं कर पाता, हम चाहे कितना भी उनको समझा दे, वो रिस्क नहीं लेता, बड़ा सोचने की जरूरत ही नहीं करता, तो उसमें उसको डर लगता है। पेमेंट ऑफ लोन, लोन का किस्ता कैसे चुकाएंगे, ये भी एक डर रहता है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशंस, कि हमारे अंदर बदलाव लाने का डर हमें होता है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट से डर लगता है कि कभी प्राइस न बढ़ जाए, कहीं कहीं प्राइस न बढ़ बढ़ जाए, ठीक है। फॉर नॉट हैविंग आंसर ऑफ क्वेश्चंस, अगर सवाल पूछ लिया और मेरे पास कोई जवाब नहीं हुआ तो क्या होगा,
ये बहुत बड़ा डर होता है। ठीक है। फियर ऑफ फॉलोअप, मुझे फॉलोअप का भी डर लगता है। प्लान तो दिखा देते हैं, प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन दोबारा उसको लगता है कि प्लान दिखा दिया तो कस्टमर खुद एक पेंडे का बॉक्स, एक फुलार, एक अगरबत्ती और साथ में ज्वाइनिंग फॉर्म लेके आएगा कि यस मैडम, आपने इतना बढ़िया सुंदर प्लान दिखाया, मैं फिदा हो गया, अब मैं आपके साथ चलने को रेडी हूँ। अब ये सोच रहे हो आप, ऐसा तो कहीं नहीं बैठे हो सोच के। ठीक है, फियर ऑफ फॉलोअप, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ है, 22 सालों में आज तक नहीं हुआ है। कोई नहीं आएगा। फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी का डर। स्टेटस को क्या है, जो चल रहा है ना वो चलने दो ना सर, उसमें आप नयापन मत करो। हमारा टीम इतना ही करता है, हमारा इतना ही कैपेसिटी है। हमने कभी सर 2 लाख बीवी से ज्यादा सोचा नहीं है सर। आप इसमें आके 5 लाख का 10 लाख का सपना मत दिखाओ। और आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। आप बोल रहे हो लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। स्टेटस को, लूजिंग आवर पॉपुलरिटी, कहीं मैं अपनी नामना ना खो दूं, ये डर होता है। एक्सेप्टिंग आवर ओन मिस्टेक, खुद की गलती को स्वीकार नहीं कर पाते लोग, उसका डर होता है। अदर सक्सेस, दूसरी कंपनियों का डर, दूसरे की कामयाबियों का डर। फियर ऑफ अटेंडिंग सेमिनार रेगुलर, रोज हमारे 7 बजे, रोज डर। कुछ लोग तो इसी डर से नहीं आते। वेयरिंग नाइस ड्रेस लाइक ए टाई शूट्स, अच्छे कपड़े पहनने का डर कि कहीं मुझे अच्छे कपड़े ना पहनने पड़े। ठीक है। सिक्योरिटी का डर होता है, सिक्योरिटी हूँ। फियर ऑफ फेल इन एग्जाम, एग्जाम में फेल होने का डर। भाई साहब, इतने डरों के साथ हम लोग जीवन जीते हैं। हम भी हमको भी डर लगता है, अगर मैं इंसान हूं तो मुझे डर लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मितेश सर है, सुमित सर है, इनको डर नहीं लगता। भाई साहब, डर सबको गला सबका सूखता है। डायलॉग सुना है ना आपने कि गला सबका सूखता है। तो डर जो है सबको लगता है। तो सवाल यह है, क्या आपको डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोगों से मैं थोड़ा हेल्प चाहता हूं कि डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए। नहीं डरना चाहिए सर। ओके, अल्पेश जी। सर डर है ना, हाँ डर एक हाँ प्राकृतिक मोटिवेशन है। हाँ, लेकिन डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? हाँ डरना चाहिए, लेकिन डर के फिर काम रोक नहीं देना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। हम्म। और सर डरना सर चाहिए। डर है। डरना चाहिए। चलो आगे बढ़ते, सभी लोग डरा डर रहे हैं के तो आगे भाई जीत है। डर के डर के आगे आगे जीत जीत है। है। गलत काम से यस, डरना चाहिए, अच्छे काम से नहीं। सवाल का जवाब है डरना चाहिए, डरना चाहिए। पता है, हु इज ब्रेव, जो अल्पेश सर ने बोला कि हिम्मत वाला वो नहीं है जिसको कभी डर ही नहीं लगता। ऐसा है ही नहीं। ऐसा संसार में एक भी इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता। लेकिन डर होने के बावजूद जो चलता है उसको दुनिया नीडर बोलती है। नीडर, लीडर, लीडर जनरली नीडर होता, नी डर, डर है इसके आगे नी, नीडर, नीडर का मतलब हिम्मत वाला। ठीक है। लेकिन हिम्मत वाले को भी डर लगता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है, कोई प्राणी नहीं है कि जिसको डर ना लगे। लेकिन डर लगने के बावजूद आप रुकते नहीं, वो निडरता है। और रुकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। ठीक है। यू शुड बी अफ्रेड, एक्चुअली आपको डरना चाहिए। किन चीजों से डर लगना चाहिए, अब वो उसके ऊपर बातों करते हैं। आपको डर लगना चाहिए लव फॉर नॉन परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस ही नहीं है, आपको उससे डर लगना चाहिए। आप प्लान ही नहीं दिखाते, लोगों को मिलते ही नहीं है। जब मिलेंगे नहीं, काम ही नहीं करेंगे, तो रिजल्ट कहां से आएगा? रिजल्ट कहां से आएगा? एक छोटा सा जॉक्स है, आई एम रियली टू सॉरी, आप इसको पर्सनली मत लेना, लेकिन इसमें से इसको पॉजिटिव वे में भी हम ले सकते हैं कि एक आदमी आके
एक उसकी फ्रेंड को बोलता है कि, एक लड़का एक फ्रेंड को बोलता है कि मैं ना गुटखा खाता हूँ, ना मैं तम्बाकू खाता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ, मैं एकदम बढ़िया इंसान हूँ, ये ले तू प्रसाद खा, मैं एकदम बढ़िया इंसान हूँ, फिर भी मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? तो लड़की ने बोला उसको, तू अभी 5-10 मिनट पहले कहाँ हो गया है? बोला मंदिर गया था। बोला फिर तूने भगवान से क्या मांगा? मैंने बोला हे ईश्वर, मेरे जीवन में शांति बनी रहे। तो फिर तेरी शादी कहाँ से हो गई? समझ में आया? सुख और शांति दोनों बनी रहे। सुख और शांति बनी रहे। तो बोले तू मांगता ही ऐसे है, तो तेरे जीवन में शांति कैसे कैसे होगी? શાંતિમાં તો કેટલા જતા રહ્યા। ठीक है, सो डोंट टेक इट पर्सनली। लेकिन कंसर्न क्या है कि हम मांगते ही भगवान से ऐसा है कि लव ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, कि आपको एक्चुअली प्यार हो गया है, इश्क हो गया है नॉन परफॉर्मेंस से, काम नहीं करने का, शुष्क पड़े रहने का, इस चीज से प्यार हो गया है आपको। अब इस चीज से डरना चाहिए आपको। ठीक है, बुक रीडिंग से आपको मतलब कि नहीं, ना पढ़ने का, बुक रीडिंग नहीं कर रहे हो, ये चीज से आप डरने चाहिए कि मैं बुक रीडिंग नहीं कर रहा हूं, अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको डर लगना चाहिए डुप्लीकेशन एंड डुप्लीकेबल, कि मैं डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूं, मैं जब भी सुबह सुबह आता हूं तो अकेला आता हूं, मैं कभी जानबूझ के प्रयास ही नहीं कर रहा हूं कि मेरे साथ दूसरे लोग आए, और मेरे पास उसकी कोई जानबूझ के लिस्ट नहीं बनाता हूं कि मैंने इस महीने में टोटल कितने लोगों को आदत लगाई मॉर्निंग स्कूल की। ठीक है, ना खुद डुप्लीकेबल हो, अगर मेरे जैसे 100 पैदा हो जाए ना, तो क्या मेरे बिजनेस में कोई भूचाल आएगा? नहीं। तो मैंने लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं दिया, मैं लोगों को डुप्लीकेट भी नहीं किया। आपको इन चीजों से डर लगना चाहिए। नॉट एबल टू डू सेल्स, आपको बेचना नहीं आता है, आपको इस चीज से डर लगना चाहिए कि मैं नहीं बेच पा रहा हूं, मुझे इसको सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ भी हो जाए। इसलिए मत सेल्स। मैं मैं आज भी प्रयत्न करता हूँ, बस मैं चेक करता रहता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग लगानी होती है, सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्या वो डायलॉग्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कहीं जमाने के साथ उनको जंग तो नहीं लग गई? क्या कोई फाइन ट्यून नहीं करना है? तो हम हमें डर लगना चाहिए इन चीजों से। पीपल डोंट कम इन सेमिनार, आपकी टीम सेमिनार तक नहीं पहुंचती है, आपकी टीम मॉर्निंग स्कूल तक नहीं पहुंचती है, आपकी टीम सिस्टम में नहीं है। अरे कई बार तो लगता है टीम जैसा है ही नहीं सर। तो टीम की व्याख्या आपको कुछ दिन पहले ट्रेनिंग लगाई थी, टीम कैसे बनती है, क्या करना है, तो वो है। इसके ऊपर ईगो, आपको अपने ईगो से डरना चाहिए। आपके मन में किसी भी किस्म का ईगो है तो आपको उससे डरना चाहिए। ट्रैवलिंग, कई बार लोग ट्रैवलिंग ही नहीं करते, दूसरी सोसाइटी तक नहीं जाते। आपको इन चीजों से डर लगना चाहिए कि आप ट्रैवलिंग कर ही नहीं रहे हो, अपने टीम के पास मिलने जा ही नहीं रहे हो, तो आपको इन चीजों के डर लगना चाहिए। नॉट हैविंग कमिटमेंट, आपके पास किसी भी किस्म का कमिटमेंट ही नहीं है, आपने कोई कोई वचन ही नहीं लिया है। और याद रखना, वर्ल्ड का कोई भी मूवी हो, वो मूवी तब तक नहीं उठता है जब तक हीरो कसम नहीं खाता है, जब तक हीरो कसम नहीं खाता है। ठीक है, तो कसम नहीं खाने से आपको डरना चाहिए, कभी तक मैंने कसम भी नहीं खाई है। ठीक है, डिसऑनेस्ट, आप ईमानदार नहीं हो, आपको इस चीज से डर लगना चाहिए। ठीक है, नॉट बिकम द बेस्ट लीडर, यू आर द, आप बेस्ट लीडर नहीं हो, आपको इससे डर लगना चाहिए। नॉट हैविंग विजन कैन गोल अबाउट द लाइफ, आपके पास ड्रीम नहीं है, आपने अभी तक ड्रीम चार्ट बनाया ही नहीं है, बातें रोज सुन रहे हो, बोल रहे सर गोल छे, गाड़ी लावी छे, घर लावे छे, कछु भी अगर आपका वो अभी तक वो ड्रीम बस एक ख्याल है, एक्चुअली गोल नहीं है। क्योंकि जिस दिन गोल प्रवेश करेगा आपका सब कुछ बदल जाएगा, आपका उठना बैठना सोना, काम करने का स्टाइल, सहन करने की शक्ति, बहुत कुछ डेयरिंग सब बढ़ जाएगा। आपकी बेडरूम में आप एक जो भी जीवन में चाहते हो लिखो। आपको जान के बता दूं, ब्रूस ली ने एक लेटर लिखा, जब बहुत 15 साल का था, वो 15 साल का, एक लेटर लिखा था ब्रूस ली ने कि एक दिन मैं हॉलीवुड में एंट्री करूंगा एज ए हीरो, और मैं इतने डॉलर का चेक लूंगा, ऐसा लेटर, और यू आर सिलेक्टेड मिस्टर ब्रूस ली फॉर दिस मूवी, ऐसा करके उसने एक लेटर लिखा। लेटर पोस्ट कर दिया लेटर, पोस्टमैन वही लेटर वापस लेके आया, और ब्रूस ली कहता है कि मरते दम तक
उसने जो लिखा था कि मैं अगले 10 साल के अंदर, या इस तारीख लिखी थी, इस तारीख इस साल के अंदर मैं एज ए हीरो काम करूंगा, उसकी पहली मूवी आई एंटर द ड्रैगन। और उसने जो ठाना था 1980, तो वो लगभग 6 साल पहले ही वो हीरो बन गया था। वो अपनी जेब के अंदर वो लेटर रखता था, जब भी जेब में हाथ डालता वो लेटर उसके हाथ में आता और उसको याद दिलाता, बेटा तुझे बनना क्या है, तेरा मकसद क्या है। और वो हमेशा उसको रिकॉल होता था। तो गोल होना, आपके जो भी सपने हैं आपके आसपास आपके सामने होने चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हो। गोल ऐसा होना चाहिए जिससे आपको एक्चुअली में डर लगे। नॉट हैविंग गुड बैंक बैलेंस, आपको डरना चाहिए आपका बैंक बैलेंस बरोबर नहीं है। अभी आपके पास इतने दौलत नहीं है कि कल से अगर आपकी इनकम बंद हो जाए तो घर में कितने दिन शांति बनी रहेगी, कितने दिन शांति बनी रहेगी। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, शस्त्र काल कब तक। आपको डर लगना चाहिए बैंक बैलेंस को देख के। नॉट एबल टू वर्क अकॉर्डिंग टू सिस्टम, आप सिस्टम के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, डर लगना चाहिए आपको इन चीजों से। नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ रिजल्ट, आप इतना नहीं कमा पा रहे हो कि फैमिली को खुश रख सकते हो, तो आपको इन चीजों से डरना चाहिए। जस्ट पासिंग, खाली टाइम पास कर रहे हो आप, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो। एक्टिव हो बस, प्रोडक्टिव नहीं हो। रिजल्ट के अलावा कुछ भी बात कर लीजिए मुझसे सर, तो वो नहीं हो, तो आपको इन चीजों से डर लगना चाहिए। नॉट एबल टू प्रोड्यूस नो लीडर्स, मैं नया लीडर ही नहीं बना पा रहा हूं सर, 1 साल हो गया मैंने अभी भी सेम व्यक्ति को लेके घूम रहा हूं, मैं नए नए लीडर बना ही नहीं पा रहा हूं। आपकी टीम में नए लीडर आ ही नहीं रहे, तो आपको इन चीजों से डर लगना चाहिए। नॉट फुलफिलिंग योर ओन, अपने सपने नहीं पूरे कर पा रहा हूं, आपको इन चीजों से डर लगना चाहिए। ठीक है। फियर ऑफ चेंज, बदलाव का, आप बदलने को तैयार ही नहीं हो, आपको इस चीज से डर होना चाहिए। आप अननोन जगह पे जाने की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको इन चीजों से डर लगना चाहिए। आप फेल नहीं हो पा रहे हो, सक्सेस को छोड़ दीजिए, आप फेल ही नहीं हो पा रहे हो, आपको इन चीजों से डर लगना चाहिए। फेल नहीं हो पा रहे हो, आपको प्लान दिखाने में डर है, लोगों को मिलने में डर है, ओके, डेमो देने में डर है। माई हेल्थ, ईट वेल, स्लीप वेल, डू वेल, ड्रिंक वेल, आपकी स्वास्थ्य का डर लगना चाहिए आपको। कुछ भी खाते रहते हो, कभी भी सोते हो, ठीक है। थोड़ा डिसिप्लिन लेके आओ अपने शरीर को लेके, आपको अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हो, इस चीज से भी आपको डर लगना चाहिए। नॉट अटेंडिंग वीटूएफ, आप वीटूएफ में नहीं आते हो, बहाना निकालते हो, बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट बहाना निकालते हो, किसी की ताकत नहीं कि वो केस आपसे जीत जाए, आपको इस चीज से डर लगना चाहिए। नॉट रिकॉग्नाइजिंग डायमंड इन माई टीम एंड गॉन, मैं अपनी टीम के अंदर आए हुए डायमंड को पहचान ही नहीं पाया और वो बिना पहचाने ही चला गया। आपको उस चीज से डर लगना चाहिए कि कहीं गलती से मेरी टीम में कोई आया था, जब वो मेरी टीम में था तो उसने इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, जब वही व्यक्ति दूसरी की टीम में चला गया तो वो इतना आउट परफॉर्म कैसे कर रहा है। आपको उस चीज से डर लगना चाहिए कि आपने किसी डायमंड को नहीं पहचाना, वो डर लगना चाहिए। ठीक है। डूइंग जस्ट क्लैपिंग इन, सिर्फ मैं सेमिनार में ताली बजाऊंगा बस, कोई मेरे लिए ताली बजाएगा ही नहीं कभी, आपको उस चीज से डर लगना चाहिए। टाइम पास कर रहे हो आप, तो उस चीज से डर लगना चाहिए। नॉट हैविंग नॉलेज टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी आता ही नहीं, आपको लैपटॉप नहीं आता, पीपीटी नहीं आती, आपको जूम मीटिंग चलाना नहीं आता, जूम पे होस्टिंग करना नहीं आता, आप जूम मीटिंग नहीं कर पा रहे हो। टेक्नोलॉजी, आपको इंस्टाग्राम नहीं आता, आपको फेसबुक ढंग से नहीं आता है, उसको बिजनेस में कैसे यूज करते ये नहीं आता है, इस चीज से आपको डर लगना चाहिए। नॉट फुलफिलिंग द ड्रीम ऑफ फैमिली, योर टीम इज नॉट यूजिंग टूल्स, तुम्हारी टीम टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रही है आप, और आप उसको इसका डर ही नहीं है, सिस्टम का निर्माण ही नहीं हो रहा है, सिस्टम टूल्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। और जिस टीम के अंदर सबसे ज्यादा टूल्स इस्तेमाल हो रहा है, आप देख लीजिए वहां ग्रोथ का संचार हो रहा है। डुप्लीकेशन, आप सिस्टम का डुप्लीकेट करना चाहते हो, आप ऐसे डॉक्टर हो कि इंजेक्शन के बगैर ही डॉक्टर बनना चाहते हो, आप ऐसे इंजीनियर हो कि टूल्स के बगैर ही आप बोलोगे मेरे पास डिग्री है, टूल्स की छोड़ दो, टूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ, 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, 5 रुपए का पेचिया नहीं होगा ना भाई साहब, एक स्क्रू भी नहीं खोल पाएगा, तो इंजीनियर धरा का धरा रह जाएगा।
टूल्स की वैल्यू समझो, महत्व तक समझो। अगर आपकी टीम में टूल्स इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपकी टीम में प्रोग्रेस चार्ट नहीं हो पा रहा है, आपकी टीम के स्टिकर नहीं हो रहा है, आप डेमो किट नहीं बन रही है, प्लान बुक नहीं आप बट रहा है, तो भाई साहब आपको इन चीजों से डर लगना चाहिए। यू एंड योर टीम इज नॉट इन झूम। आप और आपकी टीम झूम में नहीं आते हो और आप बस झूमते रहते हो, तो डर लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज एक दिन आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर चित्र है कि इफ यू टेक कंट्रोल ऑन फियर, लाइफ विल चेंज। अगर डर एक ऐसा घोड़ा है जो मात्र आपको कामयाबी ले सकता है, दे सकता है या कामयाब कर सकता है, मात्र डर। जब अगर आप वो डर के घोड़े पे चढ़ जाओगे तो आपको वो डेस्टिनी तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर वो डर के घोड़े ने अगर आपके ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो आपको बर्बाद कर देगा। और अगर आपने डर के घोड़े के ऊपर चढ़ गए और उसको काबू कर लिया, तो वो डर ही है जो आपको अगले पड़ाव तक लेके जा सकता है। ये समझने की कोशिश करो, ये जो दो घोड़े हैं, पहले पहले पिक्चर में उसको गिरा दिया, डर के घोड़े ने उसको गिरा दिया है, डरों ने उसको गिरा दिया है, दूसरे ने फतेह हासिल कर ली है, घोड़ा वही रहेगा। मात्र डर ही ऐसा है। एक को पूछा कि तेरे 99 मार्क कैसे आए, बोला मुझे बहुत डर था कि कहीं मेरा मार्क सामान्य मार्क्स ना आ जाए। एक को बोला तू फेल कैसे हो गया, बोला सर मुझे डर ही बहुत था कि मैं पास ही नहीं हो पाया, क्योंकि डर ने उसका ऊपर कंट्रोल ले लिया। तो डर के घोड़े के ऊपर आपको कंट्रोल लेना है। ठीक है, सीक्रेट क्या है? सबसे बड़ा सीक्रेट कि ओनली लाइव कैन बी अफ्रेड। जिंदा है तो डर लगेगा, मरे हुए को डर नहीं। सीक्रेट है, अगर आप जिंदा हो तो आपको डर लगेगा। डर बहुत सारे होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इज नेगेटिव बट फीलिंग कैन चेंज योर लाइफ। ये दुनिया जो है, ओके, वर्ड इज नेगेटिव, डर जो है वो नेगेटिव शब्द है, बट वो आपके जीवन में बदलाव लेके आ सकता है। डर, व्हाट चाइल्ड डू व्हेन दे फियर। बच्चा क्या करता है जब वो डरता है? तो वो रोता है। ठीक है, वो रोता है। यू ऑल्सो डू इट, आप भी रो लो, लेकिन काम मत रोको, बट टेक एक्शन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। काम करो ना, रो लो, तकलीफ है तो रो लो, किसी के साथ रो लो, अकेले में रो लो, लेकिन रुको मत, काम मत रुको। एक्सप्रेस योर फियर, अपने डर को दिखाओ ना, क्या प्रॉब्लम है कि आपको इस चीज से डर लगता है। ठीक है, बट विथ ओनली, लेकिन किसके साथ डरना है, किसके साथ रोना है? अपने हेल्पर, जो आपके जीवन में एक्चुअली इंटरेस्टेड है, जो आपका भला कर सके। हर जगह रोते रहोगे ना, जहर दे देगा कोई, आग में घी डाल देगा वो। हर जगह रोया मत करो, जगह देख के रोया करो। व्हाट यू डू इन फीवर, जब आपको बुखार लगता है तो आप क्या करते हो? कुछ नहीं, बुखार बुखार का एंजॉय करते हैं सर, 101 है, 102 है, बस। डर भी ऐसा ही आया है तो उसको ऑब्जर्व करो, उसको एंजॉय करो। व्हाट लेडी डू इन प्रेगनेंसी, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो क्या करती है? कुछ नहीं, उसके शरीर में, जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 9 महीने तक उसके शरीर में इतने बदलाव होते हैं, क्योंकि एक नया जन्म जो होने वाला है, एक नया जन्म बाहर आने वाला है, तो वो उसके शरीर में इतने बदलाव, उसके दिमाग में इतने केमिकल्स चलते रहते हैं। वो सिर्फ ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व करती है, उसको बहुत डर होता है। ठीक है, फेस द फियर, हमें डर को फेस करना है और एक्सपीरियंस करना है, उसका अनुभव करना है। डर का, जीत का तो एक्सपीरियंस करते ही हो, लेकिन डर का भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, कंपलसरी। ठीक है, एक्चुअली वी वांट टू नो ऑल इन एडवांस, और हमें क्या है कि हमें एडवांस जानना है कि भाई लड़का है कि लड़की है, सब कुछ हमें एडवांस जानना है। ये हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है। ठीक है, कैन यू बी फ्री फ्रॉम, क्या आप डर से मुक्ति पा सकते हो? तो जवाब है कि वो लेडी तो 9 महीने के बाद, जो प्रेग्नेंट है वो लेडी तो 9 महीने के बाद फ्री हो जाएगी, लेकिन तुम जिंदगी में कभी डर से फ्री नहीं हो सकते। आपको जीवन भर, ऑल सक्सेसफुल पर्सन स्टे होल लाइफ इन प्रेग्नेंट। जितने भी कामयाब लोग हैं जीवन भर वो प्रेग्नेंट है, जीवन भर प्रेग्नेंट है डरों से। वो डर को पाल के रखते हैं।
डरों को बना के रखते हैं, खत्म हो गया तो वो नया खड़ा कर देते हैं और भारी भारी डर लेके चलते हैं। उनके पास हजारों डर का, वो डर को पाल के रखते हैं। एक्चुअली सक्सेसफुल लोग बहुत भारी भारी डर होते हैं। ठीक है, कि व्हाट टू डू विथ फियर, फियर के साथ, डर के साथ क्या करना चाहिए। उसको अलाउ करो आने का और ऑब्जर्व करो। अलाउ एंड ऑब्जर्व, कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। ठीक है, अवॉइड लेबलिंग, उसको लेबल मत दो, उस डर को लेबल मत दो। डोंट गिव नेम टू एनीथिंग, आप उसको ऐसा कोई भी नाम मत दो। यू हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस, आर यू नॉट फियर, मतलब आपने नया बिजनेस शुरू किया है, आपको डर नहीं लगता। डोंट कैटेगराइज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। आप डर को, ये अच्छा डर बुरा डर कैटेगराइज मत करो, अच्छा बुरा सही गलत ऐसा मत करो। बिकम द फियर, जब फियर आ रहा है तो बिकम द फियर, डर आ रहा है, ठीक है ना, तो आप फियर बन जाओ। आई एम द प्रेग्नेंट, माई बॉडी इज नॉट प्रेग्नेंट, आई एम द प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूं लेकिन मेरी बॉडी प्रेग्नेंट नहीं है। एंड एक्सपीरियंस इट लाइक ए प्रेग्नेंट, ये मेरे मेरे अंदर डर है लेकिन मैं डरा हुआ नहीं हूं। मेरे डर आया है, यस, बट मैं डरा हुआ नहीं हूं। डोंट अलाउ द फियर बिकम द, आपको जकड़ ले एकदम, ठीक है, लॉक कर दे, स्टैग्नेंट कर दे आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्ट एंड कन्वर्ट फियर इनटू करेज, आपको डर से हिम्मत पैदा होती है। ठीक है, अपने डर को हिम्मत में पैदा करो। एक्शन वर्सेस इन एक्शन, अब उसका आंसर क्या है, या तो डर के साथ आप काम करोगे या डर आपको काम नहीं करने देगा। ठीक है, इन एक्शन, अगर अब नहीं काम करोगे, ठीक है, आइदर टेक एक्शन और विल नॉट टेक एक्शन, या तो हम काम कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। इन एक्शन विल मेक यू कावर्ड, अगर आप इन एक्शन करोगे तो आप बुजदिल रह जाओगे जीवन भर। ठीक है, इट डिस्ट्रॉय यू विदाउट गिविंग द चांस टू सेव, आपको बर्बाद कर देगा। बहुत अच्छी लाइन है, तू आबाद ही नहीं होगा और इस तरीके से तू बर्बाद होगा, तू कामयाब ही नहीं होगा और इस तरीके से तू फेल हो जाएगा। ठीक है, यू विल बी फेल लाइक यू विल नॉट सक्सेस, इन एक्शन विल किल यू फ्रॉम इनसाइड, इन एक्शन, काम नहीं करोगे तो वो आपको अंदर से खलास कर देगा, अंदर से। इसलिए विल मेक यू करेजियस, जब डर के साथ एक्शन लेते हो तो आपको हिम्मतवान बनाता है, वो आपका अंदर जो शर्म है उसको खलास कर देता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यू हैव टू क्रिएटिव डिस्ट्रॉयर, आपको अपने आप को डिस्ट्रॉय क्रिएटिव तरीके से करना है। एक्शन मीन्स सीरियस सीरीज ऑफ एक्शन, एक्शन मीन्स सीरीज ऑफ एक्शन, खाली एक काम नहीं, काम मतलब सीरीज ऑफ एक्शन, लड़ी, एक्शन की लड़ी। ठीक है, एक्शन वर्सेस इन एक्शन, ये देख लीजिए, एक बीज डरा हुआ है और एक निडरता के साथ, एक वृक्ष तब निकलता है जब वो अपना अस्तित्व, बीज जो है अपना अस्तित्व खलास करता है तो नया वृक्ष का जन्म होता है। आप इस पौधे जो गमले में है ऐसे मत बनिए, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपका स्ट्रक्चर और आप ऐसे रहे होंगे। और देखना ज्यादातर छोटे लोग, नए लोग, फ्रेशर लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, फियर आपको माइनस लेस। ठीक है, ब्रेक एंड डिस्ट्रॉय नंबरस डोर्स ऑफ द फियर्स, आपको दरवाजे हैं, ब्रेक एंड डिस्ट्रॉय, आपको बहुत सारे डर के दरवाजे तोड़ने हैं। फियर अलाउ यू टू एक्सप्लोर अन एक्सप्लोर पार यू, कि आपको डर जो है बहुत रोमांच एक्सपीरियंस कराएगा आपको जिंदगी में। ओके, यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम इनसाइड, बॉडी विल रिमेन बी द सेम, आपको दिमाग से ट्रैवल करना है, शरीर तो सेम रहेगा जीवन भर। यू हैव टू कॉन्कर इनसाइड, आपको अंदर की अंदर फतेह हासिल करनी है, अपने अंदर अपने भीतर मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। ओके, डिफरेंट डोर, कई बार छोटे डोर आते हैं, बड़े आते हैं, प्लास्टिक के आते हैं, स्टील के, हजारों डर के दरवाजे आएंगे, आपको किसी को लात मार के तोड़ना होगा, ड्रिल मशीन से बम मार के, ऐसा करके आपको दरवाजे तोड़ने होंगे डरों के हजारों। ओके, कंटिन्यू टू एंटर, और बार बार ऐसे दरवाजे आपको जीवन में आते रहेंगे। ओके, कन्वर्ट फियर इनटू लव, आपको डर को
मोहब्बत में तब्दील करना है। फिर इज जस्ट लाइक डार्कनेस, फियर कुछ नहीं है, बस अंधेरा है। इधर फियर और लव गवर्निंग, आपको दो में से कोई एक गवर्निंग करेगा, या तो लव या डर। ठीक है, फियर इज द एब्सेंस ऑफ लव, और डर जो है लव की गैर हाजिरी में ही उत्पन्न होता है। अगर लव नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो जो डर जो है एंटर करेगा। डर की एंट्री ही तब होती है जब लव खत्म होता है। तो लव को बनाए रखे। लाइव इन इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी में कैसे जिए? इनसिक्योरिटी मीन्स टुडे इज नॉट गोइंग टू रिपीट टुमारो। इनसिक्योरिटी का मतलब है आज का दिन कल दोबारा जिंदगी में नहीं आने वाला है। आज गणेश विसर्जन है, ठीक है। इट मीन्स टुमारो यू मे नॉट इवन बी लाइव, कल आप जिंदा नहीं होने वाले हो। इनसिक्योरिटी कीप पीपल फ्रेश एंड अलाइव, इनसिक्योरिटी आदमी को जिंदा रखती, ठीक है। इनसिक्योरिटी कीप यू अलर्ट, नॉट स्मूथ रोड, एकदम अलर्ट रखती है। सीकिंग सिक्योरिटी इज लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब सिक्योरिटी को ढूंढना वो कॉन्शियसनेस का सबसे नीचे का पायदान है, सबसे नीचे का। जो सिक्योरिटी सीकर लोग हैं इनके लिए बता रहा हूं। इट्स जस्ट लाइक वॉचिंग सेम मूवी अगेन, ये एक ही मूवी बार बार देखने जैसा है। लिविंग डेथ, मृत्यु को जियो, ठीक है। यू कैनॉट अवॉइड सो एंजॉय, जो चीज अवॉइड नहीं कर सकते उसको एंजॉय करना सीखो, ठीक है। तो डर और फ्रीडम का डिफरेंस क्या है? तो फियर जो है, डर जो है, मेक यू एक्सेप्ट स्टेटस को। डर आपको जो चल रहा है उसको चलने देना मेरे भाई, ये करवाएगा। और आजादी मेक यू रिबल, राइज अप, खड़ा होगा। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए भाई साहब, अपन इसके लिए बने ही नहीं। उसको होने से पहले जानना है, किसको? डर को। नोइंग बिफोर एक्सप्लोर, और ये एक्सप्लोर एंड नोइंग, ये क्या करता है? अंदर हाथ डालते सारा देखते तो है अंदर गर्म है कि ठंडा, अरे बाप रे अंदर तो बहुत गर्म है भाई, अंदर हाथ वो पहले। और डर क्या करता है? डालने से पहले डरता है कि अंदर गर्म होगा कि ठंडा होगा, नहीं मैंने हाथ डाला ही नहीं है, अंदर पता नहीं क्या होगा, ठीक है। क्रिएट ए जॉब इन द माइंड, ओके, क्रिएट ए लॉस इन द माइंड। ये फियर लॉस क्रिएट होता है दिमाग में, और यहाँ लिबर्टी, ओके, आजादी, स्वतंत्रता उसके दिमाग में होती है। फीलिंग कम फ्रॉम वांटिंग अटैचमेंट, जो फीलिंग आती है उसका जन्म कहाँ से? उसको कुछ चाहिए, वांटिंग, अटैचमेंट से आती है। और फीलिंग कम फ्रॉम वांटिंग टू डिटैचमेंट, यहाँ अटैचमेंट से फीलिंग क्रिएट होती है, वहां डिटैचमेंट से फीलिंग क्रिएट होती है, ठीक है। तो कॉन्कर कॉन्सिक्वेंसेस ड्रिवन, ये कॉज ड्रिवन है। कॉज मतलब कारण के साथ, ये बस घटनाओं के साथ। डिपेंडेंट, हेल्पलेस एंड टेम, ये डिपेंडेबल होता है, हेल्पलेस होता है, डरा हुआ होता है। वाइल्ड इन द जंगल, ये जंगल में जाता है, मगरों के मुंह में हाथ डालता है, मगरों से दोस्ती करता है। जैसे वो वाइल्ड लाइफ का एक बंदा आता है, जंगल में जाता है, तो ऐसा ही ये बंदा है जिसको आजादी से प्यार है। वो जंगल में कि कोई सांप देख के डरता है, कोई सांप के साथ खेलने का पैशन रखता है, ठीक है। ईगो, ये ड्रॉप ईगो, लाइफ ऑन अदर्स टीम्स एंड कंडीशंस, वो दूसरों के ऊपर उसका आधारित है, दूसरों का सक्सेस, टर्म्स एंड कंडीशंस। ओन टर्म्स एंड कंडीशन, आजादी, ओन टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके। स्टेगनेंसी मतलब रुकावट, यहाँ मोमेंटम, ग्रोथ और एक्सप्लेनेशन, एक्सपांशंस। एक्वायर्ड आफ्टर डेथ, एक्वायर आफ्टर बर्थ, ये जन्म के साथ आती है, जन्म के बाद में आती है। अवेलेबल विथ बर्थ, ये आजादी आपको बर्थ के बाद अवेलेबल होती है। स्टेट ऑफ इन एक्शंस, डर के साथ काम नहीं करता, ये आजादी में ऑलवेज इन एक्शन मोड में रहता है, ठीक है। फॉलोवर्स, जनरली जिसको डर लगता है वो हमेशा फॉलोवर होता है, और जिसको डर नहीं लगता ना वो हमेशा लीडर बनता है। लीडर को भी डर लगता है लेकिन लीड करता है, एक्शन करता है, लीडर बनता है। जो नहीं करता वो फॉलोवर बनेगा। अपने को क्या टेंशन, अपना अपलाइन जो बोलेगा वो करेगा। नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं, ये रिस्क करता है। पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये समस्या का हिस्सा है, और ये समाधान का हिस्सा है, ठीक है। सेल्फ डाउट, खुद पे डाउट करता रहता है, और ये कॉन्फिडेंस से चलता है। ये गारंटी मांगता है हर चीज की, और ये गारंटी देता है। फ्रीडम वाला आदमी गारंटी देता है, उसको गारंटी चाहिए। थिंक ऑफ सेल्फ, ठीक है, थिंक ऑफ सेल्फ, ये हमेशा खुद के बारे में सोचता है फियरफुल आदमी। और लीडर आदमी दूसरों के बारे में सोचता है, ठीक है। और लास्ट स्लाइड है ये सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहता है, ये इनसिक्योरिटी में खेलता है, ओके। सेफ,
सेफ का ऑपोजिशन क्या है? डेंजर। अच्छा, जीवन का सीक्रेट है ये, ठीक है। आप चाहते हो मुझे सिक्योरिटी मिले तो आपको इनसिक्योरिटी के साथ खेलना होगा। सेफ चाहते हो तो डेंजर से खेलो, इजी चाहते हो तो हार्ड करो, एक्सेप्ट चाहते हो तो रिजेक्ट से खेलो, लव चाहते हो तो हेटनेस से खेलो, रेगुलर चाहते हो तो इरेगुलर है, फ्रीडम स्लेवरी। हीरो बनना है तो आपको मूर्ख बनना पड़ेगा, एसी में घूमना है तो समर में घूमना पड़ेगा। जिसको ये वाले जो राइट साइड के शब्दों के साथ अगर आप कंफर्टेबल हो तो ईश्वर आपको लेफ्ट साइड वाले शब्दों से परिचित कराएगा। अगर जीवन भर सिर्फ लेफ्ट वाले शब्दों से आशा रखोगे तो वो आपको वो राइट वाले ही मिलते रहेंगे। इसलिए इफ यू आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विद द राइट साइड्स, ट्रस्ट मी, लेफ्ट साइड वाले आपको मिलते रहेंगे। और यहीं पे आज हमारा डर का सेशन समाप्त होता है। और लेट अस डिस्कस कि जस्ट व्हाट यू लर्न टुडे फ्रॉम द डर। डर ही गए सर, हाँ? सर आपका सेशन सुन के सर डर ही गए। लेकिन सर तो भी खड़े होंगे, चलेंगे, मजा हाँ। आएगी सर। यस सर। आज कई सारी बातें जो सब लोग डर के बारे में गलत फहमी पाल के बैठे थे, वो कई सारा क्लियर हो गया कि हमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। और एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि तू आबाद ही नहीं होगा और इस तरीके से तू फेल होगा। बहुत तू बढ़िया आबाद लाइन। ही ऐसे हो, तू आबाद ही हाँ, नहीं होगा उस तरीके से तू बर्बाद होगा। आबाद होगा। यस तू सर। तू कामयाब ही नहीं होगा, तू कामयाब ही हाँ, नहीं होगा और उस तरीके से तू फेल हो जाएगा। और आपको डर के सारे दरवाजे तोड़ के निकल जाना है। और बहुत बढ़िया। कभी कभी दरवाजे स्टील के होंगे, लोहे के होंगे, प्लास्टिक के होंगे, कई बार, और सीक्वेंस में आएंगे। और बोला ना कि लेडी कैन बी फ्री आफ्टर 9 मंथ, लेकिन तू फ्री नहीं हो पाएगा। जब तक जिंदा है तुझे डर सताता रहेगा, हजारों किस्म के डर आते रहेंगे नए, और हमें एज ए मनुष्य वो डरों को सामना करते रहना है। और इन मतलब डर के साथ दो ही काम होगा, या तो एक्शन और इन एक्शन, काम करोगे या नहीं करोगे। कोई भी ऐसा नहीं खाली हमारे बिजनेस के जीवन में, ये कानून सब जगह लागू पड़ता है। आपके जीवन में कहीं भी जब भी सामना होगा, अब आपको ये बातें याद आएगी कि यस, मैं खड़ी नहीं रहूंगी, डर लगता है मुझे, लेकिन मैं हाथ तो डालूंगी, चाहे कोयला है तो कोयला, अपन रोटी तो सेकेंगे। कहते हैं कि अगर कहते हैं कि अगर चूल्हे से रोटी बाहर निकालनी है तो चिमटे को मुंह जलाना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है, चिमटे को मुंह जलाना पड़ता है तब वो रोटी आग से बाहर निकलती है। जीवन भी ऐसा ही है कि हमें वो काम करने ही पड़ते हैं। यस, और कोई क्या शेयर करना चाहेगा? यस सर, गुड मॉर्निंग। आज तो डरा दिया। पर डरा तो दिया, पर डर बाहर भी निकल गया। डरना जरूरी है सर। हाँ, आपने जो प्रेगनेंसी का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा दिया सर। आज जो लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट होती है, उनको प्रेगनेंसी डर तो लगता है, बट वो प्रेगनेंसी को फील भी करती है और उसको एंड तक, डिलीवरी तक वो साहस करके निकल भी जाती है। डरती वो रहती है वो आगे इतना चल के। डेंजर टाइम होता है, 9 महीने आपके पास यस कोई सर, कंट्रोल नहीं बहुत है ही जब तक होता ईश्वर है। चाहेगा। ठीक है। और सर, हजारों सोच आती है उन 9 महीने, मालूम नहीं मेरे साथ क्या होगा, मालूम नहीं मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, वो ये सबसे बड़ा डर होता है। तो बस कुछ नहीं कर सकते ना आप, डर भी आता है तो आने दो, अच्छा विचार आने आता है दो सर। बस। डर आएगा तभी तो कुछ लेकिन करेंगे। काम काम बंद नहीं करो, मतलब गाली बोलते रहो, चलते रहो, लेकिन मतलब रुकना नहीं है। मतलब महेशमती का पाँव नहीं रुकना चाहिए बस। मतलब लोगों को अनसक्सेसफुल होने का डर रहता है कि मैं कामयाब नहीं हो पाया तो ऐसा अभी हाँ, कौन सा गायकवाड़ का लड़का है कि घूम रहा है बन के। यस। अभी तो आप इतना, आपको लगा कि कहीं मैं कामयाब नहीं हुई तो हम लोग कहाँ ऐसा 100-200 करोड़ रुपया हमारे पास है कि कहीं हमारी इज्जत तो पहले ही कितनी हम सबको पता ही है। ठीक है। तो इसको और बड़ा करना है और बढ़ाना है। तो ये बस मेन चीज यही है कि डर तो आएगा रास्ते में, और आप कई बार बस कई कई काम हमने डर में रोक देते हैं। ठीक है ना, डर के कारण ही, और कहीं तो शुरू ही नहीं किया है, जैसे प्लान दिखाना। और आपको एक चीज और बताई कि आपको एक्चुअली डर किससे लगना चाहिए? सर एक्चुअली आपको डरना चाहिए, लेकिन किन चीजों से? बिल्कुल सर। सर मैं क्या करता हूँ, मैं अभी जो कुछ मेरे ड्रीम्स है, मेरे सपने हैं, वो सबको बोलता हूँ। मेरे सपने मेरे वो है, मुझे ये हाँ, करना है, मैं वो करना है। तो इस बात का हमेशा डर रहता है
कि अब ये नहीं कर पाऊंगा ना साला, ये लोग पीछे पड़ जाएगी, क्या क्या हुआ, हाँ क्यों हुआ, तेरा क्या हुआ, हाँ, तो ये डर में जानबूझकर अपने अंदर डालता हूँ। जानबूझ के पंगे लेना बोलते हैं इसको। जानबूझ के बोलता हूँ मैं, खुल के बोल के, क्या तो बोलते हैं, कही के लेना, वो हाँ कही के लेता हूँ मैं। कि ये करना है। अच्छा 10 साल पहले मैंने बोला था मुझे ये सब चीज करनी है, तो मेरे पापा और सब लोग मेरे परिवार में डरते हैं कि बोलता क्यों है, करना है तो चुपचाप करना। हाँ, ना मैंने बोला बोलूंगा, तो जो बोलते हैं वो करता नहीं हो, मैंने बोलते हैं वही करना है। अब नहीं हुआ तो ये लोग मुझे फिर वापस सुनाएंगे, पूरी जिंदगी सुनाते रहेंगे, ये तूने नहीं किया, हो ना हुआ, नहीं हुआ, लेकिन नहीं, आप करता जब भी जरूर हूँ। आगे से बोलो कि मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि कहीं मैं भूल जाऊं तो आप याद करवा देना। तो बिल्कुल बिल्कुल वो याद करवाते रहते हैं। तो बोल रहा था और तेरी गाड़ी आएगी, तेरी गाड़ी तो कहाँ है? हमेशा ये डर रहता है कि साला ये अब नहीं हुआ ना तो ये पीछे हाँ पड़ जाएगा, कि क्या हाँ हुआ तेरी गाड़ी का, क्या हुआ तेरे घर का, क्या हुआ तेरा वो। हाँ अब मैंने शुरू किया है, वैक्सीन किया है, तो अब सवाल होता है ये नहीं हुआ तो, अब ये नहीं हुआ इसलिए करना है कि साला इसको बताना है, करता हाँ। होता है। एक्शन और इन एक्शन, मतलब डर के साथ हमें एक्शन लेना है। और यकीन मानो, ऐसा संसार में कोई भी इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता है, सबको डर लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन डर के आगे जीत है। ठीक है। जी। ठीक है ना? डर के और घोड़े मैं तो पर बोलता चढ़ हूँ, के उसे काबू कर हाँ। लिया तो गुड फिर वो मॉर्निंग हम सर। डेफिनेटली आपको, सब। और अच्छा, मजे की बात बताऊं, कुछ लोगों के पास डर नहीं है, यस। है ना? कुछ लोगों के पास डर नहीं है। मुझे हमेशा एक डर रहता है कि, हमेशा रहता है मेरे को एक डर कि कहीं मेरा जीवन यूं ही ऐसे ना चला जाए। यस बहुत, सर। बिल्कुल बस बिल्कुल एक सर। ही डर है कि बस ऐसे ही ना चला जाए। इंसान के तौर पे आए, इंसानों वाला काम करके, 2 वक्त की रोटी, सोना, खाना, ये तो एक जानवर भी कर लेता है, ठीक है, जिसके पास दिमाग नहीं है। तो ये सब भगवान ने इतना इंसान बना के भेजा, फिर भी मैंने कुछ किया नहीं ज्यादा कुछ। तो इस चीज से मतलब कि डर लगता है। तो ठीक है ना, तो उस पर कंटिन्यू रहना चाहिए। जी। और कोई आदमी? जी भावना बहन, तैयार होके बोलना चाहते हो बोल दीजिए, बस फेंक दो बाहर। जी सर। और हाँ डर तो वैसे आज तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक थे, हाँ। पर डर के साथ हमें सीखना है, रुकना नहीं है। डर हम्म, के साथ ही हम सीखेंगे और आगे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, जरूर सीखेंगे सर। बहुत बढ़िया। डर आएगा, लेकिन देखो, जरूर सीखेंगे। अगर कहते हैं कि आपका जो विजन है ना, आपका विजन आपके डर से बड़ा होना चाहिए। जी। आपका जो विजन है वो आपके डर से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए। और कोई बोलना चाहेगा? रचना बेन, अंकिता बेन, आपने बताया जानवी। ना कि डरना चाहिए। ये सब लोग डरते हैं, कोई ना कोई बात से शुरुआत करने से डरते हैं। तो डरना तो चाहिए। अगर इंसान कुछ स्टार्ट ही नहीं करेगा तो उसके अंदर थोड़ा सा डर रहेगा ही। स्टार्ट हाँ करेगा तो डरेगा, कुछ नहीं करेगा तो उसको डर ही नहीं लगेगा। इसलिए डर के आगे हमेशा जीते, डरना नहीं चाहिए, डर को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, जो आपने बताया ना। डर, डर को बाद एंजॉय में करो। सर समझ में। डर को एंजॉय करो। डर ही हमें सिखाएगा सर कुछ ना कुछ। मैं अगर, मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब हाँ मैं लीडर, पहले लीडर करना लीडर शुरू किया था, उसको भी तो डर तो तब लगता ही है। मुझे इतनी खांसी आती थी और कुछ अंदर से अजीब सा फील होता था। पर जैसे जैसे वो डर बाहर निकलता गया तो अब मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है कि एकदम से बोल देते हैं तो भी मुझे डर नहीं लगता कि मैं कर लूंगी ऐसा। तो ये मेरा खुद का अनुभव है सर। सही बात है। यस सर। जी दिलीप जोशी जी। हेलो। हाँ हाँ सर, आपने बहुत बढ़िया सेशन लिया। और वैसे ही आपको यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज ऐसे नहीं कहते हैं। एक ही सब्जेक्ट पर इतना बोलना, इतना नॉलेज देना, सैल्यूट है सर, थैंक यू। और आपने बताया तो डर तो आदमी को हर एक काम में लगता ही है, लेकिन उसका सॉल्यूशन है तो होता है, जैसा आपने बताया। और काम में भी एक्टिव रहना और प्रोडक्टिव रहना, वो बहुत बढ़िया चीज बताई सर, कि अगला आदमी सेशन वही एक्टिव है सर। रहता है लेकिन दिलीप प्रोडक्टिव जोशी है सर, कि अगला नहीं। सेशन यही, एक्टिव वर्सेस प्रोडक्टिव, अगले हफ्ते में हाँ हाँ ये आएगा। सर, बहुत बढ़िया रहा सर, और जबरदस्त बताया, सैल्यूट सर, थैंक यू सर वेरी मच। अगला अगला प्रोग्राम सर एक्टिव वर्सेस प्रोडक्टिव के ऊपर ही है। अच्छा।
हाँ, ओके। और कोई अल्पेश सर है कि चले गए दिखने? हाँ यस सर, है। अल्पेश सर है ना। यस सर। सर अपने को तो एक ही बात कहनी है कि लाइफ के अंदर अगर आपकी किस्मत अच्छी है ना, हाँ तो वो एक्चुअली बुरी किस्मत है, और अगर बुरी किस्मत है हाँ सही है। वो अच्छी किस्मत है। हाँ आप गूगल पे लिखो कि 100 इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, और हाँ जो 100 लोग आएंगे ना, उसमें से एक हाँ भी बंदा ऐसा नहीं होगा कि जिसकी मतलब फटके हाथ में ना आ गई हो। उसको बराबर है। भगवान ने अंदर जमीन में डाल दिया था, पाताल में, वहां से बाहर निकल के आए। सही और बात। जिसको बैठे बिठाए हाथ में मिला ना सर, वो हाँ कुछ नहीं कर पाए। मतलब उसको तू बर्बाद ही इस तरीके से होगा कि तू आबाद ही नहीं होगा। हाँ बराबर है। तो अच्छी किस्मत, अगर आपको ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हाँ, समझ जाओ कि भाई तो वो जिंदगी है ही नहीं, ये वो अच्छा जिंदगी नहीं। नहीं है। सब कुछ हम्म। अच्छा है मतलब तू जी नहीं रहा है। हाँ बराबर है। सुबह उठना, बस आएगी, तुझे बस में बैठोगे, तुझे नौकरी कोई जाओगे, प्रॉब्लम ही नहीं आओगे। है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तू है। यस। हाँ बराबर है। अगर अगर 10 जगह से प्रॉब्लम है ना, तो हाँ समझ जाओ कि भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली है और काम चालू कर दिया है। यस राइट बहुत सर, बढ़िया। राइट। राइट। right. Right. यस चलो बहुत बढ़िया सर। शौकीन रावल कभी नहीं बोले। आज थोड़ा डर निकाल के बोल दो सर। शौकीन बोल रावल, बोल गोविंद बुला दे। मिस्टर गोविंद, आज कुछ बोल दो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ आया, गले से आवाज आई। सर यस। मैं तो यही अमरीश पुरी बोलना बोल रहे हैं, चाहूंगा ऐसा लग रहा है। कि इंसान सोसाइटी से डरता है कि लोग क्या बोलेंगे। अगर सोसाइटी को भूल के डर के सामने जिएगा ना, तो हाँ सब कुछ कर सकता है सर। हाँ और जो अल्पेश सर ने बोला था वो मैं फेस कर रहा हूँ। हाँ चलो अच्छी बात। और सर कोई है तो? ये फिलोसॉफी ऐसी है, ये फिलोसॉफी जो समझ जाएंगे ना, वो जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होगी। कि खराब किस्मत है ना, एक्चुअली भगवान ने प्रार्थना सुन ली है, वो काम पे लग गया है भगवान, ऐसा। यस सर, नो, यस सर। कोई है जो आज पहली बार डर तोड़ना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, 2 लाइन डर तोड़ना चाहता है कोई? डर अच्छा के मौका साथ बोलना चाहता है। हाँ बहुत अच्छा मौका है, शुरुआत यहीं से होगी। जानवी, हाँ हेमंत, सर आपने एक बात भी और बताई सागर। ना कि जिंदा इंसान को डर लगना चाहिए, मरे हुए हाँ को डर लगता ही नहीं है। अगर जिंदा हो तो डर तो लगेगा, हाँ। डर तो लगना ही चाहिए, नहीं, डर कुछ लोग लगेगा तो बोलते कुछ नहीं। हैं, सुनो ना, कुछ लोग बोलते हैं अरे बाप रे स्मशान में जाना है, मुझे नहीं जाना है। अरे वहां तो सब मरे पड़े हैं, तुझे डरना तो है ना तेरे अगल बगल वाले से, तेरे जो तेरे साथ में बैठा है ना, उससे डरना है तुझे। उससे राइट डरना वो है। तो कमर के अंदर चला गया है साला। शुरुआत करने से डर लगती है, फिर हाँ। कुछ नहीं होता है। और कोई नसीब जो पहली बार बोलना चाहता हो डर भगा के, डर के नसीब साथ के बोल। दरवाजे का ताला, नसीब के दरवाजे का नाम ताला है, बस हाँ उसको तोड़ना है। उसको तोड़ दिया तो नसीब खुल जाएगा। और कोई? दक्षा बहन, हेमंत, दक्षा बेन, जानवी दक्षा बोल, बहन। दक्षा बोल। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन था, पूरा डर ही, अब तो लगा डर रखना ही नहीं है कभी। चलो बहुत ठीक है, मजा आ गया। यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं और गणपति विसर्जन के कामों में लगते हैं। डीजे आज सुनेंगे पूरा दिन, डीजे डूजे धबाधब चलता रहेगा। गणपति बापा मोरिया को सुनते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल एक नए सेशन के साथ मिलेंगे हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। मैम।